क्रॉसिंग द लाइन, क्रॉस द लाइन क्या मतलब होता है इसका? देखो, जब भी को आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि कुछ सामाजिक जो व्यवहार है हमारा, कुछ हमने नियम सेट कर रखे हैं, कुछ रूल्स हमने बना रखे हैं, उनके प्रतिकूल अगर कोई बात जाती है तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग द लाइन। क्रॉसिंग द लाइन का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जो कि सामाजिक स्वीकार्यता के बाहर है, जिसे कि एक तरीके से आप सोशली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उसको बोला जाता है क्रॉसिंग द लाइन। अब कौन सी ऐसी बात है जो क्रॉस द लाइन के अंतर्गत आती है? तो देखो, अभी हाल ही में क्या हुआ कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने घोषणा की। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि भाई कोविड-19 के जो भी मरीज हैं, कोविड-19 के जो भी पेशेंट्स हैं, तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ दिल्ली के जो निवासी हैं ना, उन्हीं का इलाज किया जाएगा दिल्ली अस्पतालों में। कि कोविड-19 के जो भी पेशेंट हैं, तो उन पेशेंट्स में से सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा दिल्ली के अस्पताल में जो कि दिल्ली के निवासी हैं, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। तो इसी संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। क्या एडिटोरियल कहता है कि दिल्ली शुड नॉट हाइड फेलियर्स बाय लिमिटिंग हेल्थ केयर एक्सेस। कि भाई दिल्ली को जो है नहीं छुपाना चाहिए। शुड नॉट हाइड का मतलब होता है छिपाना। क्या? दिल्ली को अपनी असफलताओं को नहीं छिपाना चाहिए। क्या करके? बाय लिमिट करना मतलब सीमित कर देना। बाय लिमिटिंग हेल्थ केयर एक्सेस का मतलब है पहुंच, कि भाई जो स्वास्थ्य की जो पहुंच है उसको सीमित करके दिल्ली को अपनी असफलताओं को नहीं छुपाना चाहिए, है ना। टू जस्ट इट्स रेसिडेंट्स, कि भाई दिल्ली ने क्या किया है, ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको जो है सीमित कर दिया है। किन लोगों के लिए सीमित कर दिया है? सिर्फ दिल्ली के निवासियों के लिए। टू जस्ट इट्स रेसिडेंट्स, कि भाई दिल्ली सरकार ने कहा है जो दिल्ली के निवासी हैं उन्हीं को जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है उपलब्ध कराई जाएगी। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि दिल्ली जो है ना, ऐसा करके जो है अपनी नाकामी को, कोरोना वायरस को रोकने में जो दिल्ली सरकार की जो नाकामी है उनको छुपाने का प्रयास जो है दिल्ली सरकार कर रही है। आगे देखते हैं। द डिसीजन अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, कि भाई डिसीजन, निर्णय है ना, जो कि अनाउंस किया गया, जिसकी की घोषणा की गई बाय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा। क्या डिसीजन है? टू रेस्ट्रिक्ट, है ना, यानी कि सीमित कर देना, है ना। टू रेस्ट्रिक्ट कोविड-19 ट्रीटमेंट, है ना, कि भाई ये जो कोरोना वायरस का ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो उपचार है, उसको जो है बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देना इन दिल्लीज प्राइवेट हॉस्पिटल, दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एंड दोज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, और उन अस्पतालों में जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी का यहाँ पे मतलब एक तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा रन किए जाते हैं। रन मतलब एक तरीके से चलाए जाते हैं। ओनली टू दोज, तो सीमित कर दिया है कोविड-19 का ट्रीटमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए विथ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इन द सिटी, कि भाई जो लोग दिल्ली सिटी में रहते हैं और जिनके पास रहने का प्रूफ है, निवासी होने का प्रूफ है, सिर्फ उन्हीं लोगों का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जाएगा। ऐसा डिसीजन जो है, इस डिसीजन का अनाउंसमेंट जो है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया। तो ये जो डिसीजन था ना, अब ध्यान देना, ये जो वाज आया ना यहाँ पे, ये डिसीजन के लिए आया। तो ये जो डिसीजन था वो वाज इल थॉट आउट। इल थॉट आउट का मतलब होता है कोई ऐसी बात जिसके ऊपर आपने ढंग से विचार न किया हो, है ना। नॉट केयरफुली थॉट, है ना, कि भाई जिसके ऊपर आपने जो है बिल्कुल ढंग से न सोचा हो, सोच विचार न किया हो। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो डिसीजन लिया, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये जो डिसीजन लिया, ये डिसीजन जो है बिना सोचे विचारे लिया, मतलब ढंग से जो है इस डिसीजन पर नहीं विचार किया गया। आगे देखते हैं। एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस शब्द को ध्यान रख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाने वाला बड़ा ही सदाबहार प्रश्न है ये, है ना। तो इस स्पेलिंग को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना। एज लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल नोटेड, है ना। तो यहाँ के ये जो गवर्नर हैं अनिल बैजल, इन्होंने जो है नोट किया इस बात को, किस चीज़ को नोट किया? इन हिज ऑर्डर, है ना, अपने एक ऑर्डर में, ओवर रूलिंग का मतलब है खारिज करते हुए द डिसीजन, कि भाई ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो डिसीजन है, इस डिसीजन को खारिज करते हुए एक ऑर्डर जो है गवर्नर अनिल बैजल ने पास किया। उस ऑर्डर में उन्होंने क्या कहा कि राइट टू हेल्थ, कि भाई स्वास्थ्य का अधिकार इज एन इंटीग्रल पार्ट का मतलब है अभिन्न हिस्सा, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई
आर्टिकल 21 अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है और ये जो राइट टू हेल्थ है, ये जो स्वास्थ्य का अधिकार है, यह स्वास्थ्य का अधिकार जीवन जीने के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। ऐसा कहते हुए ये जो गवर्नर हैं जिनका कि नाम अनिल बैजल है, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में दिल्ली गवर्नमेंट के ये जो फैसला था ना, अरविंद केजरीवाल का ये जो डिसीजन था, इस फैसले को जो है एक तरीके से खारिज कर दिया। आगे देखते हैं। वाइल हेल्थ केयर इज फार फ्रॉम बीइंग यूनिवर्सल इन इंडिया। देखो, वाइल हेल्थ केयर इज फार फ्रॉम का मतलब है बहुत दूर है, बीइंग मतलब होना, यूनिवर्सल इन इंडिया, यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक। कुल मिला के डिटेल ये कहना चाह रहा है कि भाई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है इंडिया में सार्वभौमिक नहीं है। यानी कि सार्वभौमिक होने का मतलब है कि हर व्यक्ति को जो है बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से सुगमता से, सहजता से प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है ना। वाइल हेल्थ केयर इज फार फ्रॉम बीइंग यूनिवर्सल इन इंडिया, कि भाई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वह इंडिया में सार्वभौमिक होने से बहुत दूर है। पॉजिटिवली डिनाई का मतलब है इनकार कर देना है ना, सकारात्मक रूप से जो है इनकार कर देना। दैट टू समवन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेसिडेंसी, है ना, पॉजिटिवली डिनाइंग दैट टू समवन, लेकिन किसी व्यक्ति को हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है इस आधार पर, ग्राउंड का मतलब है आधार, है ना, कि भाई रेसिडेंसी के आधार पर, है ना, कि भाई आप यहाँ के निवासी हो तब तो आपको सुविधाएं मिल जाएंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं, आप यहाँ के निवासी नहीं हो तो आपको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये जो एक्ट करना है ना, इज इनसेंसिटिव, ये असंवेदनशीलता दर्शाता है, एंड इररिस्पॉन्सिबल, और यह मतलब काफ़ी गैर जिम्मेदाराना है ना, कि भाई पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाएं जो है सार्वभौमिक नहीं है, हर व्यक्ति को पहले से ही भारत में जो है एक तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे हालातों में आप इस तरह के डिसीजन को लेके आते हो कि आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति को उसकी रेसिडेंसी के आधार पर, है ना, उसके निवास के आधार पर जो है आप इनकार कर देते हो स्वास्थ्य सुविधाएं देने से। तो इस प्रकार का जो डिसीजन है ये बहुत ही इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील है और इररिस्पॉन्सिबल है ना, ये सरकार के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दिखाता है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड, कि भाई ये जो गवर्नर हैं इन्होंने साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया है दैट ट्रीटमेंट शुड नॉट बी डिनाइड टू एनीवन, कि किसी भी व्यक्ति को ट्रीटमेंट देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए, है ना। ट्रीटमेंट शुड नॉट बी डिनाइड का मतलब है किसी भी व्यक्ति को ट्रीटमेंट से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। मिस्टर केजरीवाल डेपिक्टेड ए सीनेरियो, डेपिक्ट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, ए सीनेरियो का मतलब है नज़ारा, ऑफ पीपल ऑफ द होल कंट्री, ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग का मतलब है एक तरीके, ओवरवेलमिंग हॉस्पिटल्स का मतलब है भाई अरविंद केजरीवाल ने जो है ये कहा, उन्होंने इस बात को प्रदर्शित किया, उन्होंने एक ऐसे नज़ारे को दिखाया कि भाई पीपल ऑफ द होल कंट्री, कि सारे के सारे देश के लोग बाग जो हैं वह हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जो है जा रहे हैं। ओवरवेलमिंग मतलब अत्यधिक मात्रा में पूरे देश के लोग दिल्ली के हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, है ना, इन द सिटी दिल्ली में, एज जस्टिफिकेशन फॉर द नेटिविज्म। जस्टिफिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करना, है ना, उचित ठहराने की कोशिश करना, किसी चीज़ को न्याय संगत ठहराने की कोशिश करना। फॉर इज नेटिविज्म, अभी देखो नेटिविज्म का मतलब क्या है। नेटिविज्म का मतलब होता है एक ऐसा वाद, है ना, जिसके तहत आप क्या करते हो, जो नेटिव लोग हैं ना, नेटिव का मतलब जानते हो ना, NATIV, नेटिव का मतलब होता है मूल लोग, देशी लोग, है ना, देशी मतलब उस पर्टिकुलर स्थान के लोग, उसको बोला जाता है नेटिव। तो नेटिविज्म का मतलब क्या है, नेटिविज्म का मतलब होता है कि भाई आपकी कोई ऐसी पॉलिसी, आपका कोई ऐसा सिद्धांत जिसके तहत आप सिर्फ नेटिव लोगों को जो है प्रोटेक्ट करते हो, है ना, आप जो है देशी लोग हैं जो उस स्थान के रहने वाले हैं, सिर्फ उसी स्थान के लोगों को आप प्राथमिकता देते हो, ऐसी पॉलिसी है ना, ये सब किस में आते हैं, नेटिविज्म में आते हैं ना। तो अरविंद केजरीवाल का जो नेटिविज्म है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको न्याय संगत ठहराने के लिए उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने ये बात कही कि भाई पूरे की पूरे देश के लोग जो है ना वह जो है एक तरीके से बहुत अत्यधिक मात्रा में दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जो है आ रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। आफ्टर द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इंटरवेंशन, कि भाई ये जब गवर्नर ने जो है, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, कि गवर्नर के हस्तक्षेप के बाद द चीफ मिनिस्टर एंड हिज डेप्यूटी मनीष सिसोदिया, है ना, कि भाई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, है ना, उप मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली के, मनीष सिसोदिया, रीट्रेटेड, उन्होंने दोबारा से दोहराया द आर्ग्यूमेंट, यही आर्ग्यूमेंट है ना, जो नेटिविज्म को लेके जो उनका आर्ग्यूमेंट है ना कि भाई दिल्ली के लोगों के ही जो है चिकित्सा सुविधाएं दी जानी चाहिए, या फिर दिल्ली के जो अस्पताल है ना उनमें पूरे की पूरे देश के लोग जो है भरे चले आ रहे हैं ना,
इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट को रीट्रेट का मतलब होता है दोहराना, फिर से उस बात को कहना, तो रीट्रेटेड द आर्ग्यूमेंट। तो इस आर्ग्यूमेंट को, इस तर्क को जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने दोबारा से दोहराया। एंड प्रीएम्प्टिवली, देखो प्रीएम्प्टिव, देखो कोई भी एक्शन जब प्रीएम्प्टिव होता है ना, तो इसका मतलब है कुछ होने के पहले, कुछ घटित होने के पहले, जब आप कुछ पहले से कोई एक्शन लेते हो ना, उसको कहा जाता है प्रीएम्प्टिव एक्शन, है ना। एंड प्रीएम्प्टिवली सॉट का मतलब एक तरीके से चाहना, है ना। टू वॉश देयर हैंड्स ऑफ, देखो वॉश हैंड को वॉश कर लेने का क्या मतलब होता है, टू वॉश देयर हैंड्स ऑफ द वर्सनिंग सिचुएशन। वॉश हैंड का मतलब होता है पल्ला झाड़ लेना, है ना, कि भाई उन्होंने एक बात कह दी दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जो है दोबारा से इस बात को रिपीट कर दिया उन्होंने कि भाई जो दिल्ली के अस्पताल है उनमें पूरे की पूरे देश की जनता जो है वो चली आ रही है ना, ओवरवेलमिंग कर रही है उनको। तो फिर जो है उन्होंने जो है इस आर्गूमेंट को दोबारा दोहराया, है ना। एंड प्रीएम्प्टिवली सॉट, और पहले से ही उन्होंने जो है इस बात को जो है चाह लिया, पहले से उन्होंने इस बात को देख लिया, किस बात को, कि ऐसा करते हैं पल्ला झाड़ लेते हैं ऑफ द वर्सनिंग सिचुएशन। भाई इन्होंने बोल दिया कि आगे चल के अगर परिस्थिति और बदतर हो जाती है तो हम जिम्मेदार नहीं है। वर्स का मतलब क्या होता है कि जो बुरे हालात हैं वे और भी ज़्यादा बदतर हो जाएं। तो उन्होंने जो है बोल दिया कि भाई दिल्ली जो है ये अस्पताल जो है इनमें पूरे के पूरे देश के लोग आ रहे हैं, तो अगर बाद में जो है परिस्थिति अगर ख़राब हो जाती है तो इससे इन्होंने जो है पहले ही अपना जो है पल्ला झाड़ लिया, है ना। वॉश देयर हैंड्स ऑफ वर्सनिंग सिचुएशन, कि भाई दिल्ली में अगर स्थिति बिगड़ जाती है तो फिर जो है हम जिम्मेदार नहीं है ना। तो ये एडिटोरियल जो यहाँ तक कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। दे एक्सपेक्ट 5.5 लाख कोविड-19 केसेस बाय जुलाई एंड फॉर विच 80,000 बेड्स कुड बी नीडेड। दे एक्सपेक्ट, भाई ये जो है दिल्ली में जो है क्या उम्मीद की जाती है इनके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा, कि 5.5 लाख कोविड-19 केसेस बाय जुलाई एंड, कि भाई जुलाई के ख़त्म होते होते जुलाई के एंड तक जो है लगभग 5.5 लाख जो है कोरोना वायरस के मरीज हमें देखने को मिलेंगे, जिनके लिए लगभग 80,000 बेड की जो है आवश्यकता हो सकती है। कुड बी नीडेड का मतलब है ज़रूरत हो सकती है 80,000 बेड की। द 10-week लॉकडाउन वाज मीन्ड टू, है ना, रैंप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई ये जो 10 सप्ताह तक हमने ये जो लॉकडाउन लागू किया, इसका मतलब क्या था, वाज मीन्ड टू, क्यों लगाया गया था लॉकडाउन, है ना। ये इसका मतलब ये था टू रैंप अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है उसको इंक्रीज करें, है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उसमें सुधार लाने की कोशिश करें ना। एंड इफ़ द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन दैट, और अगर आम आदमी पार्टी ने अपने स्वास्थ्य के ढांचे को जो है नहीं सुधारा है ना, इट हैज़ ओनली इटसेल्फ टू ब्लेम, तो फिर आम आदमी पार्टी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है। इट हैज़ ओनली इटसेल्फ टू ब्लेम, कोई और दोषी नहीं है इस बात के लिए, जो है दिल्ली सरकार ही इस बात के लिए जिम्मेदार है। भाई हमने लॉकडाउन इसीलिए तो लगाया था कि भाई लॉकडाउन लगाया था हमने ताकि इस लॉकडाउन की अवधि में जो भी हमारा स्वास्थ्य से संबंधित ढांचा है उस ढांचे को जो है हम मजबूत बना सकें, और दिल्ली सरकार ने अगर ऐसा नहीं किया है तो इसके लिए दिल्ली सरकार ही दोषी है। इनफैक्ट वास्तव में इट मस्ट कम क्लीन ऑन, देखो कम क्लीन ऑन का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण देना ना, बिल्कुल साफ साफ बतलाना, बिल्कुल स्पष्टीकरण देना। इट मस्ट कम क्लीन ऑन व्हाट इट हैज़ डन, तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई दिल्ली सरकार को बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि दिल्ली सरकार ने किया क्या है स्वास्थ्य ढांचे को लेकर, है ना। आगे देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट इज ए क्रूशियल टूल इन पेंडेमिक मैनेजमेंट, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, है ना, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, कि भाई जो लोगों का मूवमेंट है उसको, उस पर प्रतिबंध लगाना, यह एक महत्वपूर्ण टूल है ना, एक महत्वपूर्ण उपकरण है कि भाई कोरोना वायरस को मैनेज करने के लिए या किसी भी वैश्विक महामारी को मैनेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वो क्या है, वह है लोगों के मूवमेंट को जो है प्रतिबंधित करना, है ना। बट इट हैज़ टू बी जस्टिफिएबल, लेकिन यह जो है एक तरीके से जस्टिफिएबल होना चाहिए, ऐसा नहीं आप मनमाने तरीके से कर दो, है ना। बिल्कुल एकदम न्यायोचित होनी चाहिए ये बात कि आप अगर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो तो रेस्ट्रिक्शंस जो है वह न्यायोचित होने चाहिए। द एनसीटी कहा गया है यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। द एनसीटी इज फंक्शनली कॉन्टिग्यूअस शब्द का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल निकट में होना, है ना, कि भाई आपकी सीमाएं जो है ना किसी दूसरी देश की सीमाओं से अड़ती है ना, तो इसका, या फिर आपके राज्य की सीमाएं दूसरे राज्य की सीमाओं से टच होती है ना, तो आप जो है बिल्कुल कॉन्टिग्यूअस हो, बिल्कुल सन्निकट होना। तो एनसीटी इज फंक्शनली कार्यात्मक रूप से कॉन्टिग्यूअस विथ गुरुग्राम इन हरियाणा एंड नोएडा इन उत्तर प्रदेश। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई जो दिल्ली है ना वह कार्यात्मक रूप से, जो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि दिल्ली की सीमाएं गुड़गांव,
हरियाणा और नोएडा उत्तर प्रदेश से जो है बिल्कुल मिलती हैं, इनकी सीमाएं जो है बिल्कुल सन्निकट हैं, है ना। आगे देखते हैं। थाउजेंड्स क्रॉस दीज बॉर्डर्स फॉर वर्क, हजारों की तादाद में जो लोग हैं, थाउजेंड्स क्रॉस दीज बॉर्डर्स फॉर वर्क, कि भाई हजारों की तादाद में लोग बाग जो हैं इन सीमाओं को जो है अपने काम करने के लिए जो है इन सीमाओं को पार करते हैं। एंड अदर नीड्स, और अन्य ज़रूरतों के लिए एक सीमा से दूसरी सीमा में जाते हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, है ना, उसमें जो है हेल्थ केयर भी आता है, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं के लिए भी जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इन सीमाओं को क्रॉस करते हैं। पीपल कंट्रीब्यूट टू टैक्स रेवेन्यूज इन 3 डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हो गया, अधिकार क्षेत्र, है ना, कि 3 विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में लोगों के द्वारा टैक्स का योगदान जो है दिल्ली गवर्नमेंट को दिया जाता है। दिस मेक्स मिस्टर केजरीवाल रिटोरिक अनरीजनेबल, है ना। रिटोरिक का मतलब क्या होता है, रिटोरिक का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे बोल। ज़्यादातर ये जो राजनेता जो बढ़ चढ़ के जो बोल बोलते हैं ना, ऊंचे ऊंचे बोल बोलते हैं ना, जिनमें आडंबर झलकता है, उनको कहा जाता है रिटोरिक। अनरीजनेबल, अनरीजनेबल मतलब होता है कि भाई जो लॉजिकल नहीं है बात, है ना, कि भाई जिसको आप जो है उचित नहीं ठहरा सकते, उसको कहते हैं अनरीजनेबल। तो दिस मेक्स मिस्टर, तो अब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो 3 विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में लोगों के द्वारा जो है टैक्स का भुगतान किया जाता है, तो दिस मेक्स, है ना, तो ये टैक्स का भुगतान किया जाना है ना, मेक्स मिस्टर केजरीवाल रिटोरिक अनरीजनेबल एज मच एज कर्नाटका डिसीजन। हमने कुछ दिनों पहले एडिटोरियल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था एज मच एज का मतलब है उतना ही, है ना, एज मच एज कर्नाटका डिसीजन। भाई कर्नाटक ने जो है कुछ ही दिनों पहले एक डिसीजन लिया था। क्या डिसीजन लिया था कर्नाटक ने, टू प्रिवेंट, रोकने का डिसीजन लिया था। किनको रोकने का, रेसिडेंट्स ऑफ कासरगोड इन केरला फ्रॉम एक्सेसिंग हॉस्पिटल्स इन मंगलुरु अर्लियर। देखो हमें क्या देखने को मिला था कि कर्नाटक में मंगलुरु नामक एक स्थान है, वहाँ पर क्या हो रहा था कि केरल के, है ना, केरल के कासरगोड जिले के जो लोग हैं वे जो है ना कर्नाटका में आ रहे थे इलाज के लिए। तो कर्नाटक ने क्या कहा था, कर्नाटक ने कहा था कि भाई कोरोना वायरस को रोकने के लिए हम जो है केरल के लोगों को हमारी सीमा में प्रविष्ट नहीं होने दे सकते। कुछ इस तरह का डिसीजन कर्नाटक ने लिया था कि कर्नाटक ने केरल के कासरगोड के निवासियों को अपनी सीमा में स्थित मंगलुरु में घुसने से जो है एक तरीके से उनको प्रतिबंधित कर दिया था, रोक दिया था, है ना। तो ऐसा ही डिसीजन जो है मिस्टर केजरीवाल का है कि मिस्टर केजरीवाल भी जो है ना रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनका ना। तो दिस मेक्स मिस्टर केजरीवाल रिटोरिक अनरीजनेबल। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई मिस्टर केजरीवाल का जो रिटोरिक है, मतलब ये जो ऊंचे ऊंचे बोल जो उन्होंने कहे हैं, जो डिसीजन उन्होंने लिया है ना, तो यह अनरीजनेबल है, यह जो है एक तरीके से उचित नहीं है। और ये उतना ही उचित नहीं है जितना कि कर्नाटक का डिसीजन जो है उचित नहीं था, है ना। कि भाई एक्सेस का मतलब है पहुंच होना, एक्सेसिंग हॉस्पिटल्स का मतलब है हॉस्पिटल के लिए पहुंच होना। द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट्स अप्रोच इज कंटेंशियस फॉर मोर रीजन, कि आम आदमी पार्टी की सरकार का जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है, इज कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब है विवादास्पद, फॉर मोर रीजन, कि अन्य और भी कई कारण हैं जिन कारणों के चलते आम आदमी पार्टी सरकार ने ये जो दृष्टिकोण अपनाया है, ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है, यह विवादास्पद है। आगे देखते हैं। However, as it is using, हालांकि as it is using it also as a diversionary tactic, कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है ना, इस डिसीजन का प्रयोग दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है किस रूप में, किस भांति, डाइवर्जनरी टैक्टिक। टैक्टिक का मतलब है चाल, डाइवर्जनरी का मतलब है कुछ ऐसे, डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, आपके ध्यान को हटा देना, डाइवर्ट कर देना ध्यान को, कि भाई दिल्ली सरकार जो है क्या करना चाह रही है, ध्यान को डाइवर्ट करना चाह रही है। तो ध्यान को डाइवर्ट करने की चाल के रूप में भी जो है दिल्ली सरकार अपने फैसले को उपयोग करना चाह रही है। वाइल द सिटी इज रिकॉर्डिंग एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन इन्फेक्शंस, अब देखो कहाँ से ध्यान को डाइवर्ट करना चाह रही है दिल्ली गवर्नमेंट। वाइल द सिटी इज रिकॉर्डिंग, है ना, लगातार हमें जो है दिल्ली में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं नए से नए केस, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन का मतलब है संक्रमण, है ना, कि भाई जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा है। देखो एक तो होता है केस जो है ना, कोरोना वायरस के केस जो है धीरे धीरे बढ़े, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है बिल्कुल मल्टीप्लाई होते चले जाएं आंकड़े, जैसे 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 16 हो गए, है ना, 16 से 64 हो गए, है ना, इस तरह से मतलब बहुत ही रफ्तार के साथ जो है बढ़ते चले जाए ना जब आंकड़े, तो उसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो दिल्ली सरकार ये जो कोरोना वायरस के केसेस हैं इनमें जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है ना लगातार, इस ग्रोथ से लोगों का जो है ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है ना। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, सरकार जो है कोशिश कर रही है टू डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट का मतलब यही होता है ना, हटा देना, किस चीज़ को हटाना, डिफ्लेक्ट
अटेंशन, कि दिल्ली सरकार जो है लोगों के अटेंशन को जो है हटाने की कोशिश कर रही है फ्रॉम इट्स इनएडिक्वेसीज। इनएडिक्वेसीज का मतलब होता है अपर्याप्तता, बाय हाइडिंग द नंबर्स, है ना, कि भाई फ्रॉम इट्स इनएडिक्वेसीज बाय हाइडिंग द नंबर, है ना, कि भाई दिल्ली सरकार जो है ना पर्याप्त ढंग से, उचित रूप से कोरोना वायरस से निपट नहीं पा रही है, तो उस अपर्याप्तता को छिपाने की कोशिश कर रही है बाय हाइडिंग द नंबर्स, आंकड़ों को छिपा के कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस को छिपाने की कोशिश कर रही है। आगे देखते हैं। इट हैज़ रिड्यूस्ड टेस्टिंग ड्रामेटिकली। इट हैज़ रिड्यूस्ड टेस्टिंग ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली का मतलब होता है बिल्कुल नाटकीय रूप से, कि भाई दिल्ली सरकार ने ये जो कोरोना वायरस के लिए जो टेस्ट किए जा रहे हैं ना, परीक्षण किए जा रहे हैं, उस टेस्टिंग को जो है बहुत ही ज़बरदस्त रूप से जो है ना कम किया है, रिड्यूस किया है। ऑन जून 2 इट वाज 6070, ऑन जून 7 5042 एंड ऑन जून 8 3700। देखो जो कोरोना वायरस के जो टेस्टिंग है ना उनमें कमी देखो क्या देखने को मिली। 2 जून को टेस्टिंग की गई थी 6070 लोगों की, 7 जून को टेस्टिंग की गई 5042 लोगों की, देखो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं ना। इसके बाद में 8 जून को टेस्टिंग की गई 3700 लोगों की। द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट अक्यूज्ड प्राइवेट लैब्स ऑफ फ्लाउटिंग ICMR। देखो ये जो फ्लाउट शब्द है ना, इस फ्लाउट का मतलब होता है ओपनली डिसरिगार्ड, खुले आम अनादर करना, खुले आम अवहेलना करना, है ना। तो द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट अक्यूज का मतलब है आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, कि भाई आम आदमी पार्टी सरकार ने जो है प्राइवेट लैब्स पर आरोप लगाया। किस बात का? कि प्राइवेट लैब जो है वह ICMR के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं। कि प्राइवेट लैब्स के द्वारा ICMR के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी अवहेलना की जा रही है। एंड डिस्करेज्ड टेस्टिंग ऑफ असिम्प्टोमेटिक पीपल। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने जो है हतोत्साहित किया। एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना, डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित करना। आम आदमी पार्टी ने जो है क्या किया? हतोत्साहित किया टेस्टिंग ऑफ असिम्प्टोमेटिक पीपल, कि भाई जो असिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनमें कोरोना वायरस के सिम्टम देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो उनकी टेस्टिंग करने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है ना, ऐसा जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने किया। द हाई पॉजिटिविटी रेट। देखो पॉजिटिविटी रेट क्या होती है? द प्रोपोर्शन मतलब है अनुपात ऑफ पॉजिटिव्स टू द टोटल टेस्ट, कि भाई जितने भी टोटल परीक्षण किए गए उनमें से कितने लोग पॉजिटिव पाए गए, उसको कहा जाता है हाई पॉजिटिविटी रेट, है ना। तो ये जो हाई पॉजिटिविटी रेट है ये इंडिकेट करती है, दिखाती है दैट द NCT इज नॉट टेस्टिंग एनफ, कि भाई जितने भी लोग जो है जिनका कि टेस्ट किया जा रहा है उनमें से जो है ज़्यादातर लोग जो है पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? इंडिकेट दैट NCT इज नॉट टेस्टिंग एनफ, कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट जो है पर्याप्त रूप ढंग से जो है टेस्ट नहीं कर रही है ना। आगे देखते हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में 18 स्ट्रेटजी डायरेक्टेड। भाई 18 मई की जो नीति है ICMR की, उसमें उसने जो है डायरेक्ट किया है, उसमें उसने निर्देश दिया है टेस्टिंग ऑफ डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ऑफ कन्फर्म्ड कोरोना वायरस। कन्फर्म का मतलब है जो जिसकी पुष्टि हो चुकी है कोरोना वायरस इंडिविजुअल्स इवन इफ असिम्प्टोमेटिक, कि भाई 18 मई को ICMR ने अपनी नीति में जो है कुछ डायरेक्शन दिए। उसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई टेस्टिंग की जाए ना, टेस्टिंग ऑफ डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ऑफ कन्फर्म्ड कोरोना वायरस, कि भाई हाई रिस्क है ना, मतलब ज़्यादा जिनका खतरा है ना, कॉन्टैक्ट ऑफ कन्फर्म्ड कोरोना वायरस इंडिविजुअल, कि भाई कन्फर्म्ड कोरोना वायरस इंडिविजुअल्स, कि भाई ऐसे लोग जो कि कोरोना वायरस की मतलब जिनके ऊपर पुष्टि हो चुकी है, जो कि कोरोना वायरस के मरीज हैं और जो कि मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा जोखिम से भरे हुए हैं, तो उनकी जो है टेस्टिंग की जानी चाहिए, है ना, इवन इफ असिम्प्टोमेटिक, भले ही उनमें कोई भी लक्षण ना हो। द गवर्नमेंट रिवाइज्ड दिस बाय रिमूविंग। तो गवर्नमेंट ने ICMR के जो दिशा निर्देश थे उनको रिवाइज किया। रिवाइज का मतलब है संशोधित कर लेना, बाय रिमूविंग असिम्प्टोमेटिक फ्रॉम द क्लॉज। क्लॉज का मतलब है उपबंध, यानी कि ICMR ने जो बातें कही थी उन बातों में से दिल्ली सरकार ने क्या किया? असिम्प्टोमेटिक को हटा दिया अपने मन से, है ना। विच वाज ऑल्सो ओवरटर्न, और दिल्ली गवर्नमेंट ने ICMR की गाइडलाइंस में से ये जो असिम्प्टोमेटिक शब्द को हटा दिया ना, तो और दोबारा से जो है अपने हिसाब से गाइडलाइन जारी कर दी। तो विच वाज ऑल्सो ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब है पलट देना, बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु ऑर्डर्ड दैट गाइडलाइंस मस्ट बी एडेयर टू इन देयर एंटायरिटी। एडेयर टू, एडेयर के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है। एडेयर टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पालन बहुत ही सख्ती से करना। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के इस फैसले को भी जो है पलट दिया। किस फैसले को?
इस फैसले को, जिस फैसले में दिल्ली गवर्नमेंट ने असिम्प्टोमेटिक शब्द को हटा दिया था। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर कोई कोरोना वायरस का असिम्प्टोमेटिक केस है तो उसका जो है परीक्षण करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो इस बात को भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बदल दिया और उन्होंने कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, कि भाई कोरोना वायरस से संबंधित जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनको उनकी पूर्णता में जो है पालित किया जाना चाहिए ना, उनकी पालना उनकी संपूर्णता में की जानी चाहिए ना। आगे देखते हैं कि दिल्ली इज टेस्टिंग मोर देन द नेशनल एवरेज। दिल्ली इज टेस्टिंग मोर देन द नेशनल एवरेज फॉर पर मिलियन पॉपुलेशन, है ना। फॉर पर मिलियन पॉपुलेशन का मतलब है कि भाई 10 लाख पे आंकड़ा निकाला गया है। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कोरोना वायरस को लेकर जितनी भी टेस्टिंग की जा रही है उसका हम राष्ट्रीय एवरेज निकालें, है ना। तो और दिल्ली का जो एवरेज है, यानी कि दिल्ली में टेस्टिंग जो है देश के राष्ट्रीय एवरेज से ज़्यादा की जा रही है। समझ गए बात को कि भाई अगर हम कोरोना वायरस को लेकर जितनी भी टेस्टिंग की जा रही है ना उसका राष्ट्रीय एवरेज निकालें, है ना, तो राष्ट्रीय एवरेज से ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है सिर्फ दिल्ली में। लेकिन ये कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखती ये बात। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जो जनसंख्या है ना उसका घनत्व राष्ट्र की जनसंख्या के घनत्व से 30 गुना ज़्यादा है। बट दैट डजंट से मच, ध्यान देना, बट दैट डजंट से मच, लेकिन यह कुछ ज़्यादा नहीं कहती। गिवन दैट का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इट हैज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, कि भाई दिल्ली की जो जनसंख्या का जो डेंसिटी है, जनसंख्या का जो घनत्व है 30 टाइम्स द नेशनल फिगर, कि भाई हमारे देश का जो राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व है उसकी तुलना में दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वह 30 गुना ज़्यादा है। तो अगर दिल्ली में टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है ना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, वो तो होनी है ना। दिल्ली नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, है ना। दिल्ली को किस बात की ज़रूरत है? टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, कि भाई दिल्ली जो है बिल्कुल मतलब एक तरीके से साथ में आके जो है काम करे, है ना, बिल्कुल एकजुट होके जो है काम करे। दिल्ली नीड्स टू गेट इट्स एक्ट, कि भाई दिल्ली जो है अपना जो भी एक्शन लेना चाहती है उस एक्ट्स को जो है बिल्कुल साथ में ले, उस एक्ट को जो है पूरी संपूर्णता में ले, है ना, इस बात की जो है ज़रूरत है। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो क्या पढ़ा हमने इस एडिटोरियल में? इस एडिटोरियल में हमने सबसे पहले तो ये देखा कि भाई अभी हाल ही में क्या हुआ कि दिल्ली के ये जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने एक जो है एक तरीके से डिसीजन लिया। उस डिसीजन में इन्होंने ये कहा कि भाई कोरोना वायरस के जो भी मरीज हैं तो उन मरीजों को जो है ट्रीटमेंट तभी दिया जाएगा, है ना, कि वे जब दिल्ली के निवासी हैं, यानी कि दिल्ली के निवासियों को छोड़कर अन्य जो निवासी हैं उनको जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। तो फिर एडिटोरियल का मानना है कि भाई ये जो डिसीजन है ना, ये डिसीजन जो है ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार जो है अपनी नाकामयाबी को जो है छुपाने का प्रयास कर रही है। इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो हमारे गवर्नर है ना, दिल्ली के जो गवर्नर हैं, इन्होंने कहा कि भाई जो चिकित्सा का जो अधिकार है वह जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है, और जीवन जीने का अधिकार जो कि आर्टिकल 21 के तहत हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है उसका अभिन्न हिस्सा है। तो आप जो है इस अधिकार को जो है मना नहीं कर सकते, है ना। लेकिन फिर भी ये जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि भाई अगर फिर बाद में अगर परिस्थिति खराब हो जाए ना फिर हमसे मत कहना, है ना। इस तरह की जो है बातें इन्होंने जो है कही, है ना। तो अब इसके बाद में हमने क्या देखा इसमें? इसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई एक तरीके से दिल्ली जो है वो एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं हम कि बहुत ही एकदम जो है बहुत ही मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र की सीमाएं जो है हरियाणा से जुड़ी हुई हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है ना। हज़ारों लोग जो है सीमाओं को जो है क्रॉस करते हैं विभिन्न ज़रूरतों के लिए, है ना। तो वहाँ पे जो है ना आप मनमाने तरीके से अपना मनमाना डिसीजन जो है नहीं थोप सकते हैं ना, जैसा कि कर्नाटक ने थोपा था, है ना। तो वही एडिटोरियल जो है बात करता है। इसके बाद में एडिटोरियल बताता है हमें कि भाई जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो अप्रोच है ना वह मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद है ना। क्यों? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, मतलब एक तरीके से अपनी नाकामयाबी को जो है छिपाने का प्रयास कर रही है ना। इसके अलावा हमने इसके बाद हमने देखा कि भाई जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना, उसने कुछ गाइडलाइंस जारी किए। उसने कहा कि भाई चाहे तो सिम्टोमेटिक हो चाहे असिम्टोमेटिक हो सभी की जो है आप टेस्टिंग करो। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? दिल्ली गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई जो असिम्टोमेटिक है उनका टेस्टिंग करने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बात को भी गलत ठहराते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नहीं, जो भी गाइडलाइंस ICMR के द्वारा जारी किए जाते हैं उन गाइडलाइंस का पालन उनकी संपूर्णता में किया जाना चाहिए ना। इसके बाद में फाइनली हमने बात की कि भाई दिल्ली में जो है ज़्यादा जो है टेस्ट किए जा रहे हैं। तो एडिटोरियल का कहना है कि दिल्ली में टेस्ट तो ज़्यादा होने स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली एडिटोरियल बात करता है कि भाई दिल्ली को जो भी कदम उठाना है वह कदम दिल्ली को जो है संपूर्णता के साथ जो है उठाना चाहिए।